लोकसभा चुनाव में श्रुति चौधरी का टिकट कटवाने के बाद विधानसभा चुनाव में किरण चौधरी को निपटाने की प्लानिंग कर रहे भूपेंद्र हुड्डा को किरण चौधरी ने उल्टे दांव से चित कर दिया। किरण चौधरी को खतरे का एहसास हो गया, इसलिए किरण चौधरी बेटी श्रुति के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गई। अब भूपेंद्र हुड्डा तोशाम सीट पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को निपटाना चाहते हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जिस मोहरे के साथ किरण चौधरी को सियासी तौर पर खत्म करना चाहते हैं, उस पर दाव लगाना पूरी तरह से बेकार रहेगा। जी हां, भूपेंद्र हुड्डा को लगता है कि वो किरण चौधरी के भतीजे अनिरुद्ध चौधरी के जरिए तोशाम में किरण चौधरी की न सिर्फ घेराबंदी कर सकते हैं, बल्कि उनको हराने का काम अंजाम भी दे सकते हैं। अनिरुद्ध चौधरी रणवीर महिंद्रा के बेटे हैं और वो अपने दादा की सियासी विरासत पर दावा भी ठोक रहे हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि रणवीर महिंद्रा भी पिछले 15 साल से लगातार उत्तराधिकार का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन बारडा हलके में वो लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं, जिसके चलते उनकी दावेदारी खत्म हो गई है। और अब ऐसे में उनके बेटे अनिरुद्ध चौधरी तोशाम में चाची किरण चौधरी को हराकर अपने दादा की सियासी विरासत पर दावा ठोकना चाहते हैं, उत्तराधिकारी घोषित होना चाहते हैं। लेकिन सभी जानते हैं कि अनिरुद्ध चौधरी में कोई दम नहीं है और वो किरण चौधरी के खिलाफ पूरी तरह से फुस साबित होंगे। अनिरुद्ध चौधरी असल में वो पॉलिटिकल मटेरियल नहीं है जो एक बड़े रसूख के लिए चाहिए होता है, जो आगे बढ़ने के लिए और बंसी लाल जैसे बड़े कद्दावर नेता का उत्तराधिकारी होने के लिए जरूरी होता है। अनिरुद्ध चौधरी सिर्फ हवा की पॉलिटिक्स करते हैं, उनको ना तो फील्ड की कोई नॉलेज है, ना तो सामने उनकी कोई पकड़ है, ना उनका कोई कैडर है और ना ही उनका सियासी तौर पर कोई बड़ी पहचान है। अनिरुद्ध चौधरी सिर्फ कांग्रेस के टिकट पर और भूपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी से तोशाम में टिकट लेकर किरण चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़कर उन्हें हराने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि भूपेंद्र हुड्डा के पास किरण चौधरी को हराने के लिए अनिरुद्ध चौधरी के तौर पर सबसे कमजोर चेहरा है। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरी ऐसी शख्सियत भी नहीं है, ऐसा कोई पॉलिटिकल नेता भी नहीं है जो किरण चौधरी को हराना तो दूर उन्हें कांटे की टक्कर भी दे सके। पूरे तोशाम में कांग्रेस के पास एक ही नेता ऐसा है जो किरण चौधरी को कांटे की टक्कर दे सकता है, उनका नाम है कमल सिंह प्रधान। युवा कल्याण संगठन के मुखिया कमल प्रधान जहां सामाजिक तौर पर लगातार एक्टिव रहते हैं, वहीं किसान आंदोलन में भी उन्होंने जबरदस्त शिरकत करने का काम किया था। कमल प्रधान के पिता जंगवीर सिंह जहां एमएलए के चुनाव में बंसीलाल से बेहद थोड़े से वोटों से हार गए थे, वहीं वो लोकसभा का चुनाव जीतकर हवीपा की टिकट पर एमपी भी बने थे। यानी उनका इलाके में अपना रसूख है, अपना जनाधार है। और कमल प्रधान ने पिछले 30 साल के दौरान कॉलेज की पॉलिटिक्स से लेकर अब तक लगातार अपने आप को एक्टिव रखा है। हर गांव में कमल प्रधान के पास अपनी व्यक्तिगत मजबूत टीम है। ऐसे में अगर भूपेंद्र हुड्डा कमल प्रधान पर विधानसभा चुनाव में चुनाव जीतने की जिम्मेदारी डालते हैं, उनको टिकट दिलवाने का काम करते हैं, तो किरण चौधरी को सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर देने का काम यही कर सकते हैं। ये सच्चाई है कि तोशाम में 2 ही परिवारों ने बंसीलाल परिवार को कांटे की टक्कर देने का काम किया, उनको परेशानी में डालने का काम किया। पहले हैं धर्मवीर सिंह और दूसरे हैं जंगवीर सिंह। यानी भूपेंद्र हुड्डा अगर किरण चौधरी को वास्तव में कांटे की टक्कर में उलझाना चाहते हैं तो उनके पास कमल प्रधान से बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि कमल प्रधान को पूरे तोशाम हलके के एक गांव के सामाजिक समीकरणों का पता है। इसके अलावा वो सियासी तौर पर भी हर गांव में उठापटक करने की काबिलियत रखते हैं और अपनी मजबूत टीम के बलबूते पर वो कांग्रेस के वोट बैंक के साथ में किरण चौधरी की मजबूत घेराबंदी कर सकते हैं। अब देखने की बात यह रहेगी कि क्या भूपेंद्र हुड्डा रणवीर महिंद्रा की तरह आंखें मूंदकर उनके बेटे अनिरुद्ध चौधरी पर विश्वास करते हैं, उनको चुनावी दंगल में उतारकर एक पहले से निश्चित हार को गले लगाने का काम करते हैं, या किरण चौधरी को हराने के लिए, किरण चौधरी को घेरने के लिए, किरण चौधरी को परेशानी में डालने के लिए वो कमल प्रधान जैसे दमदार चेहरे को टिकट देने का काम करते हैं। तोशाम की पॉलिटिक्स में 2024 का चुनाव बेहद अहम रहेगा, क्योंकि किरण चौधरी बीजेपी में शामिल होने के बाद जहां पहला चुनाव लड़ेंगी, वहीं किरण चौधरी के लिए अब अपनी बेटी श्रुति के साथ नई सियासत का आगाज होगा। धर्मवीर सिंह के साथ मिलकर किरण चौधरी अब तोशाम में बेहद मजबूत ताकत के तौर पर मौजूद हैं। उनको हराना अनिरुद्ध चौधरी के लिए किसी भी तरह से मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में किरण चौधरी को रोकने के लिए भूपेंद्र हुड्डा के पास सिर्फ और सिर्फ कमल प्रधान के तौर पर ही एक मजबूत विकल्प नजर आता है। कांग्रेस के पूरे सिस्टम में उनके अलावा ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है जो पूरे तोशाम हलके में पकड़ रखता हो।
अब देखने की बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा क्या किसी कमजोर प्यादे पर दांव लगाने का काम करते हैं या कमल प्रधान जैसे मजबूत शख्सियत को चुनावी दंगल में उतारने का फैसला लेते हैं। तो शाम सीट पर चुनावी घमासान को जानने के लिए खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। तो शाम सीट पर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। यह भी हो सकता है कि किरण चौधरी राज्यसभा में चले जाएं और उनकी बजाय उनकी बेटी श्रुति चौधरी विधानसभा का चुनाव तुशाम सीट से लड़ने का फैसला लें। ऐसे में श्रुति चौधरी के पहले विधानसभा चुनाव के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।